तहरीक इंसाफ उस कमेटी का बहुत अहम हिस्सा है। तहरीक इंसाफ को उससे कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान हुआ था। ये तहरीक इंसाफ उस कमेटी का बहुत अहम हिस्सा है। वो जो एक प्लेटफॉर्म है, जो फ्रेमवर्क है, उसका बहुत अहम हिस्सा है। जो भी फैसले किए जाएंगे ये आपका ये देखें, आपने महमूद अचकज़ई साहब का बयान नहीं सुना? देखिए, मैं गुजारिश दोबारा आपसे कर रहा हूँ कि जब महमूद अचकज़ई साहब ने ये कहा कि आप जो है मुज़ाकराती अमल और इस मुल्क को इस इम्पास से निकालने की कोशिश करें, मैं ये गारंटी देता हूँ कि मैं इमरान खान से जाके मानूंगा, तो क्या मतलब है, डू यू वांट माई गारंटी कि जी जो आप कह रहे हैं कि मैं इमरान खान की गारंटी दूँ? दी हाईएस्ट पर्सन जिसको इमरान खान ने सुप्रीम नेशनल असम्बली के अंदर आईने पाकिस्तान तहरीक का हेड बनाया है, उसने ये कमिटमेंट दी है टू दी नेशन, टू दी गवर्नमेंट। व्हाट एल्स कमिटमेंट इज़ नीडेड? बुनियादी तौर पे एक मिनट गुजारिश सुन ले, बुनियादी तौर पे हुकूमत की नीयत नहीं है, हुकूमत टाइम गुजारना चाहती है, हुकूमत को ये पता है, और मैं इसकी आपको वजह भी बता देता हूँ। हुकूमत जिस तरीके से यहाँ पे इस पाकिस्तान में कायम हुआ है, इस हुकूमत के पास न अवाम का मैंडेट है, न इसके पास इखलाकी कानूनी जवाज़ है, ये सब कुछ खो चुके हैं। इनको अगर मुज़ाकरात पे किसी ने लाना है तो उन्होंने लाना है, ये मेरी बात दोबारा याद रखें, जिन्होंने इनका वजन उठाया हुआ है, जिन्होंने इनको यहाँ पे लेके आए हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टी। आपका वजन किसने उठाया था? दो सुन के जाऊंगा। जो दो पार्टियां हैं जिनका वजन जिन्होंने उठाया हुआ है, जो इनके लिए लाइबिलिटी उस हद तक बन चुकी हैं कि जब अलाल ऐलान आप लोग कहें कि जनाब हम अगले इलेक्शन में भी इससे बदतर रिजल्ट देंगे, तो कौन देगा रिजल्ट? इन्होंने देना है। मैं गुजारिश ये करूंगा उन मुख्तार के साथ कि एक हद तक जाएं। पाकिस्तान सबका है, हम सब पाकिस्तानी अफवाज के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ प्यार करते हैं। हमने 9-10 मई को इसका इजहार किया है, हम आज भी करते हैं। हम आज भी इस बात पे कायम है कि इमरान खान ने कहा था कि ये फौज भी मेरी है, पाकिस्तान में मेरी। ओके, 2018 का बोझ किसने उठाया था? मैं दोबारा आपको क्लियर कर देता हूँ और बंगे दहल क्लियर करता हूँ। 2018 में जो RTS बैठा था, इसकी इंक्वायरी करवा लेना। इमरान खान ने इसको ऑफर किया था, क्यों पीछे हट गए थे? जो RTS बैठा था वो PTI को उसकी जो मेजॉरिटी थी उसको स्लिम करने के लिए था। ये अगर किसी की ज़हन में ये वहम है, गुमान है कि उससे फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होता, मैं इस इंप्रेशन को यहाँ पे खड़े होकर मुकम्मल तौर पे रद्द करता हूँ। वो बुनियादी तौर पे ये जो इस तरह के चहेते थे मुख्तलिफ जमातों में जो आज हुक्मरान बैठे हुए हैं, जो आज पूछते हैं एज ए डिफेंस मिनिस्टर हो के कि इस फ़ौज ने क्या किया है, जो इस फ़ौज की पूरी क्रेडिबिलिटी, उनका एक पूरा नैरेटिव है, ये उन लोगों को जिताने के लिए ये RTS बैठा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उससे कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान हुआ था। जितनी आज तक रिवील चीज़ें हो रही हैं, क्या उसमें आपको कोई शक रह गया उसमें? इकबाल साहब, आप एक साबिक फ़ौजी अफसर हैं। आपने अभी कहा कि मुलाकातें होना ज़रूरी, यकीनन मुलाकातें होना ज़रूरी है। गौहर साहब ने एक कोशिश की, 2 दिसंबर को उज़्मा खान की मुलाकात हुई, लेकिन उसके बाद जो बाहर आकर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए एक फ़ौजी अदारे के सरबराह पे, आप इसको दुरुस्त समझते हैं? क्या हालात इस तरह ठीक होंगे? ये आपने बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन मुझे किया, तो मैं सबसे पहले तो इसको नो कमेंट्स के साथ करूंगा, बट लेकिन इसको मैं सपोर्ट इस तरह। आपकी लॉयल्टी तो है ना इदारे के साथ? मैं फौजी था, फौजी हूँ, फौजी रहूंगा। तो आप समझते हैं ठीक है? खान के साथ था। नहीं, उज़्मा खान समेत कोई भी अगर ये बात करी, ये दुरुस्त है? सर, बात ये नहीं है उसने किस पैराए में बात की है, किस कंटेस्ट में बात नहीं दी जा रही है कि जी आप जाके मिलें। एक अगर तो कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पे कोई पासदारी है, नहीं, तो अगर इजाजत मिल गई उसके बाद किस बेस पे मिली है? एक बहन को मिली है ना, उसकी फैमिली को इजाजत क्यों नहीं मिल रही है? कोई रीजन तो होगी ना सर। वो रीजन ये है कि अदालतें कहती हैं कि आप मुलाकात करें, सियासी गुफ्तगू ना करें। सलमान अकरम राजा साहब ने हाई कोर्ट में रिटर्न लेके दिया है, जिसके बाद हुकूमत जो है वो मजबूर होती है कि मुलाकात पर पाबंदी। क्या ये वाली जो फार्मूला है ये सिर्फ खान साहब के लिए सही है? इसमें तो फिर सबके लिए होना चाहिए ना। सलमान अकरम राजा साहब ने रिटर्न दिया हुआ कोर्ट में, कैसे होगा ये उनकी अंडरटेकन है। देखो, सलमान अकरम राजा साहब के साथ मेरी जब लास्ट टाइम भी यहाँ पे मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त भी उसने मीडिया को एक किस्म का इग्नोर किया था कि यार मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ये अंडरटेकिंग जो है ना वो दे चुका हूँ। लेकिन वो अंडरटेकिंग जो है ना वो सलमान अकरम राजा साहब ने दी थी। अब उसका मतलब ये तो नहीं है लिस्ट जो देते हैं सलमान अकरम राजा ही लिस्ट देते हैं। एक मुसलमा हकीकत है और कि पाकिस्तान 3 दफा बात नहीं की थी और उसके बाद देखें, एक मुसलमा हकीकत है
कि इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है, पाकिस्तान में बसने वाले करोड़ों अवाम का वो लीडर है, उनकी करोड़ों अवाम की दिलों की धड़कन है। और हुकूमत को मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करके हम इजाज़त लेंगे, हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहिए, इस बंदे से बात करनी चाहिए, इसके साथ बात करें और पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।